Big round of applause for my mom and dad. There is their anniversary. Come. Yes, come. मेरे मॉम एंड डैड आज के पावर अवसर पे डांस करने वाले हैं. Guys, can I have the music, please? लगता है डांस करने का मन कर रहा है तुम्हारा. नहीं, क्यों? नहीं, मैं बता रही हूँ कि मेरा मन कर रहा है डांस करने का, पर अब तो तुम्हारा? ये इनडायरेक्टली डांस के लिए पूछ रही है. प्लीज रणबीर, मना कर दो. डांस करने का मन कर रहा है? अरे वाओ, तुम्हारा डांस करने का मन कर रहा है तो मेरा तो बहुत ज्यादा मन कर रहा है डांस करने का. नहीं, पर रहने दो. नहीं, क्यों रहने दो? ऑफ कोर्स डांस करेंगे, बहुत ज्यादा डांस करेंगे. मैं अभी जाके डीजे को बता के आता हूँ बहुत अच्छा. तुम अपना माइंड और अपना मूड खराब मत करना. चाहना मैं तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ. प्राची का मूड और माइंड खराब नहीं होना चाहिए. ओके? रिया, Hi, doctor. This is Riya here, this side of. प्राची की बहन. वो मैं पूछना चाहती थी कि प्राची की रिपोर्ट्स आ गए. हाँ, मैंने रिपोर्ट भेज भी दी है. आपके घर पहुंचती ही होगी. नॉर्मली हम रिपोर्ट ऐसे भेजते नहीं है, लेकिन आपकी बुजी ने रिक्वेस्ट की थी और आपको भी हाइकिंग पर जाना था, तो मैंने अपने ड्राइवर के हाथ से रिपोर्ट भिजवा दी है. आप मिल लेना उससे. That's really nice. Thank you. Can I know the name of the driver? विशाल. मैंने उससे बोला है कि वो रिपोर्ट आपके ही हाथ में दे. Thank you so much, doctor. Really. यू आर वेलकम. प्राची, तुम्हें रणबीर के साथ डांस करना था ना? कर लो. एक बार ये रिपोर्ट्स आ जाए ना, उसके बाद मैं ऐसा ना चाहूंगी कि तुम बेहोश होके सीधा घर के बाहर गिरोगी. तो जितना एंजॉय करना है ना, कर लो. क्योंकि जिसे तुम सेलिब्रेशन समझ रही हो ना प्राची, वो दरअसल हमारा फेयरवेल है. हमारी सिर्फ रिपोर्ट्स नहीं आ रही है, रिपोर्ट्स के साथ साथ एनजीओ की औरतें भी आ रही हैं. प्रेरणा आ गई अपनी एनजीओ वर्कर्स के साथ. सॉरी दीदा. हाँ, तो ऐसे रही है जैसे कि उसके मायके वाले आए हो. लेकिन ये लोग हैं कौन? पहले तो कभी नहीं देखा इन लोगों को. ना ही दोस्त लग रहे हैं, ना ही रिश्तेदार. आप ही लोगों का इंतजार कर रही थी मैं. हमको आने में देरी तो नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं, आप आइए ना. पल्लवी जी, तुम जानती हो औरतों को? नहीं, पहले तो कभी नहीं देखा इन्हें. आई डोंट नो किसने बुलाया उसे.
रणबीर को फंसाना चाह रही है। लेकिन उसे देखकर ऐसे लगता नहीं है कि वो उस तरह की औरत है। यही तो इसकी खासियत है, अपना इनोसेंट चेहरा दिखाकर सबको बेवकूफ बनाना। एक बार रिपोर्ट आ जाने दीजिए। हर बार हर जगह ये रिया की पोजीशन ले लेती है। रणबीर के साथ इसे नहीं, रिया को होना चाहिए था, पर वो है कहाँ? थैंक यू सो मच। पर इतनी तालियां आप मेरे लिए क्यों बजा रहे हैं? मेरे से तो बहुत अच्छा डांस मेरे पापा ने किया है। और बाय द वे मैं सिर्फ बोल रहा हूँ इसीलिए ताकि मेरे पापा मुझे मारे ना। अच्छा, एंजॉय गाइस, बाय, सी यू। रिया कहाँ चली गई तुम? ऐसा भी क्या इंपॉर्टेंट काम था जो तुमने रणबीर को अकेला छोड़ दिया? Who's there?
मैं सोच रही हूँ उसे बता दो कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझसे ना ठीक 9 बजे छत पर मिल। छत पर? क्यों? कुछ दिखाना है। क्या? वो जो हमसे जुड़ा है, हमारे रिश्ते का सच, हमारी प्यार की निशानी, हमारे रिश्ते की नई डोर, जिसका तुम देख के ही नहीं छूकर भी एहसास करोगे। मेरे लिए सरप्राइज है क्या? मुझे नहीं पता, शायद। भूलना मत, ठीक 9 बजे। वो तो टेरेस पे बताऊंगी। मैं तुम्हारी इस बात को हाँ समझता हूँ। मैं जा रहा हूँ और सारा ना सामान पैक करना स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे कमरे में डाल दूँ। ओके? डोंट कीप मी वेटिंग। आउच। आलिया, अपने फ्रेंड से नहीं मिलवाओगी? सॉरी, मैं तुमसे मिलवाने ही वाली थी, उतने में हम आ गई। हाँ, ये है प्रेरणा, शोभा और कुसुम। नमस्ते मैम। नमस्ते। ये है पल्लव, आज इन्हीं की मैरिज एनिवर्सरी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। विक्रम, वहाँ कहाँ जा रहे हैं? आइए ना, गेस्ट से मिलिए। अब मैं बस 2 मिनट में आया। नहीं विक्रम, बाद में चले जाइए, पहले गेस्ट से तो मिल लीजिए। ये विक्रम है, मेरे हस्बैंड। हेलो। नमस्ते। आपको शादी की सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू। आप लोग आए तो बहुत अच्छा लगा। जी, हमें भी बहुत खुशी हुई यहाँ आके, और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप दोनों की तरह आपका बेटा भी उसकी मैरिज एनिवर्सरी हर साल इसी तरह सेलिब्रेट करे। Why not? Like father, like son. अब विक्रम, हम दोनों मैं 1 मिनट में आया। पल्लवी, विक्रम चले गए हैं तो मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन लोगों से प्रॉपर्ली करवा देती हूँ। प्रॉपर इंट्रोडक्शन मतलब? ऐसा क्या है जो तुम विक्रम के सामने नहीं बोल सकती थी? हाँ, मैंने तुझे देख लिया। तू वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ। पल्लवी, प्रेरणा, शोभा और कुसुम मेरी फ्रेंड्स ही नहीं, विमेन एम्पावरमेंट एनजीओ में काम भी करती हैं, और प्रेरणा उस एनजीओ की हेड है। विमेन एम्पावरमेंट एनजीओ? प्रेरणा, शोभा और कुसुम आज यहाँ मेरी फ्रेंड की हैसियत से नहीं, एक एनजीओ वर्कर की हैसियत से आए हैं, ताकि तुम्हें और बाकी फैमिली मेंबर्स को प्राची का सच पता चले। आई एम गोइंग टू एक्सपोज हर टुडे। उसका असली मोटिव क्या है कोहली हाउस में आने का, वो सबको आज पता चल जाएगा, और स्पेशली रणबीर को, और वो खुद उसे इस घर से बाहर निकाल देगा। एक्सपोज? ऐसा क्या है प्राची के बारे में जो मुझे नहीं पता? तुम प्राची के बारे में क्या एक्सपोज करना चाहती हो? मुझे जब तक हमारे हाथों में प्राची की प्रेगनेंसी रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। इनफैक्ट हम आपस में भी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस घर में सिर्फ दीवारों के कान नहीं, हवाओं के भी कान हैं। और अगर किसी ने कुछ भी सुन लिया कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो प्राची का सच सबके सामने उस तरह से नहीं आ पाएगा जिस तरह से हमने प्लान किया है। वो इम्पैक्ट नहीं आ पाएगा। एंड सेकेंडली, अगर ये बात उड़ती उड़ती प्राची तक पहुंच जाती तो वो अलर्ट हो जाएगी। इनफैक्ट शायद हो सकता है कि वो कोई ना कोई काउंटर प्लान भी रेडी कर ले, और हो सकता है कि शायद वो हमें कुछ करने भी ना दे। मैं इस बार प्राची को बचने का एक रास्ता नहीं दूंगी। मुझे मैं चाहती हूँ कि ये एटम बम इतनी जोर से फटे कि इसका धमाका सबको सुनाई दे। You're right about this, but पल्लवी के तो हम बता सकते हैं, she's on our side. पूजी, वो हमारे साथ है, लेकिन उनके साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हम ट्रस्ट नहीं करते। सो प्लीज मुझे प्रॉमिस मी कि ये बात आप खुद से भी नहीं कहेंगे, किसी से भी नहीं। प्रॉमिस मी। I promise, रिया। आलिया, टेल मी, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हें एनजीओ की हेल्प लेनी पड़ी? What is it that I don't know? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैं किसी
सती सावित्री को एक्सपोज करने की बात कर रही हूँ। वी ऑल नो व्हाट प्राची इज केपेबल ऑफ। उसने क्या किया है और वो क्या कर सकती है। बताओ इन्हें कैसे उसने रिया की सारी खुशियां छीनी और रणबीर से शादी की। कैसे तुम्हारी मर्जी के खिलाफ वो इस घर की बहू बनी और आज तक तुम्हारे नाक के नीचे इस घर में रह रही है। टेल देम रणबीर से शादी के बावजूद हाउ शी हैड एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा था उसने सिड के साथ, और जब ये बात रणबीर को पता चली तो उसने उसे घर से बाहर निकाला। एंड व्हेन फाइनली रणबीर वांटेड टू मूव ऑन विद रिया, रणबीर और रिया शादी करना चाह रहे थे और घर में घुस के उसने शादी रोकना चाही। बताओ इन्हें प्राची क्या क्या कर सकती है और क्या क्या कर चुकी है। टेल देम द ट्रूथ। ये जो प्राची के बारे में कह रही है, क्या वो सच है? एक एक बात सच है। प्राची इस घर में बहू बनकर नहीं, एक श्राप बनकर आई है। जब से हमारी जिंदगी में आई है, हमारा जीना मुश्किल हो गया है। एक एक दिन मुश्किल हो गया है। प्राची ने जबरदस्ती मेरे बेटे के साथ शादी की और शादी के बाद उसने किसी और के साथ अफेयर किया। जब मेरा बेटा फाइनली रिया के साथ शादी करना चाहता था, वो रणबीर की लाइफ में वापस आ गई और उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रही। हमारा पूरा परिवार दुखी है उससे। पता नहीं और क्या क्या दिन देखना पड़ेगा। हमने बहुत सी औरतों को अपना पति, अपना ससुराल छोड़ते हुए देखा है, लेकिन ये औरत अपना ससुराल छोड़ के फिर वापस आई किसी और के। हमें बस इसे रोकना है। आप देख रही हैं ना कि पल्लवी एक कितनी अच्छी माँ और एक कितनी अच्छी सास है रिया के लिए। वो चाहती है कि रिया इस घर की बहू बने, बहू बनकर रहे। हम तो बस चाहते हैं कि आप प्राची को समझाएं कि वो ये घर छोड़कर चली जाए। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम समझाएंगे उसे। और अगर वो ना समझी तो हमारे पास तरीके हैं उसे समझाने के। और आपको तो पता है हमारे समझाने का तरीका। हम गुनहगार के मुंह पे काली पोत के पूरे सोसाइटी में घुमाएंगे। बस तरीका कोई भी क्यों ना हो, नतीजा एक ही होना चाहिए। प्राची नाम से मुक्ति मिलनी चाहिए हमें। बहुत कुछ झेला है इन्होंने, इंसाफ मिलना चाहिए इन्हें। और प्लीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो जितनी इनोसेंट लगती है ना, उतनी ही शातिर है। बहुत चालाक है वो आपको भी बातों में फंसाकर अपनी ओर कर सकती है। एंड मेरे हस्बैंड को भी लगता है कि वो इनोसेंट है। सो लोगों को क्या लगता है वो छोड़िए, हमें क्या लगता है वो देखिए। आज रात के बाद प्राची नाम आपको सुनाई नहीं देगा। हम उसे इस घर से ही नहीं, इस सोसाइटी से भी बाहर कर देंगे। थैंक यू सो मच। आप हमारी हेल्प कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट ना। थैंक यू सो मच।